हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने जो है ना मटेरियल यूआई को इंस्टॉल करके देखा था और उसके बाद जो है ना हमने app.js के अंदर जो हमारे पास अननेसेसरी कोड था ना उसको हमने रिमूव किया था और उसके बाद जो है ना हमने एक कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट किया था। इस वीडियो के अंदर हम जो है ना टाइपोग्राफी को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टाइपोग्राफी क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है ना टाइपोग्राफी की एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा, उसको नाम दूंगा MUI। आप कोई भी नाम दे सकते हो, MUI टाइपोग्राफी .jsx। आप इसको JS एक्सटेंशन के साथ भी सेव कर सकते और इसको जो है ना JSX के साथ भी जो है ना क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एंटर प्रेस करूँगा, हमारे पास यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई है। इसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर यहाँ पे राइट करूँगा RAFC और ये हमें जो है ना बेसिक जो रिएक्ट का कंपोनेंट बेस होता है वो हमें क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे अपनी app.js के अंदर। तो इसके अंदर जो है ना इंपोर्ट जो है हमारे पास लोगो आ रहा था, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इंपोर्ट करता हूँ। हमारे पास तो था MUI, ठीक है, सॉरी MUI टाइपोग्राफी फ्रॉम कंपोनेंट MUI टाइपोग्राफी। ठीक है, ये उसकी जो है ना पाथ है और ये हमने कंपोनेंट यहाँ पे जो है ना इंपोर्ट किया है। अब जो है ना नेक्स्ट क्या करेंगे, H1 को यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ और इसकी जगह जो है ना हम ये अपना कंपोनेंट राइट कर देंगे MUI टाइपोग्राफी। ठीक है, इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ। यहाँ तक जो है ना हमारा काम हो चुका है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे MUI टाइपोग्राफी के अंदर और यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे टाइपोग्राफी कंपोनेंट को फ्रॉम मटेरियल यूआई से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा इंपोर्ट और यहाँ पे मैं राइट करूँगा टाइपोग्राफी और उसके बाद जो है ना कहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसको, फ्रॉम यहाँ पे MUI मटेरियल से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है ना हम यहाँ पे इस डिव के अंदर जो है ना इस कंपोनेंट को यहाँ पे राइट करेंगे, जैसे मैं लाइन पे राइट करता हूँ टाइपोग्राफी और इसको क्लोज यहाँ पे कर देता हूँ। और अब यहाँ तक जो है ना हमारा काम हो चुका है। अब टाइपोग्राफी में हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम H1 को यहाँ पे टाइपोग्राफी में यानी कि लिखना चाहते हैं, बेसिकली हम देख लेते हैं टाइपोग्राफी है क्या चीज़। टाइपोग्राफी में क्या होता है कि हम कोई भी टेक्स्ट या कंटेंट जो है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करना चाहते हैं तो उसके हम टाइपोग्राफी के अंदर ही टाइप करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने हेलो टाइप किया है तो इसको हम आप पे शो करना चाहते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो हम उसको टाइपोग्राफी के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर भी आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे हेलो राइट होके आ चुका है। ठीक है, अब अगर हम इस हेलो को H1 में जो है ना कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वेरिएंट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेरिएंट प्रोप्स यहाँ पे राइट करोगे और इसके अंदर आप जो है ना तमाम जो है ना H1 से लेकर H6 तक दे सकते हो। ठीक है, जैसे H1 हम हेडिंग लेना चाहते हैं तो H1 यहाँ पे, और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ H1 हेडिंग। और अगर हमें चाहिए यहाँ पे I2 हेडिंग तो यहाँ पे मैं इसको I2 वेरिएंट दे देता हूँ। मैं एक बार राइट कर लेता हूँ, फिर आपको जो है ना इसकी आउटपुट भी ब्राउज़र के ऊपर दिखा दूँगा। ठीक है, H3 वेरिएंट एंड H4 H5 H6। अब जो है ना हम इसको ब्राउज़र के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे चेक करो, जिस तरह हम HTML में जो है ना सिंपल HTML H1 राइट करते थे H2 H3, तो यहाँ पे देखो इसने H1 सबसे जो है ना बिगर हेडिंग हो गई, H2 उससे स्मॉलर, फिर H3, तो इस तरह जो है ना H6 तक ये हमें देता है। तो इसको हम जो है ना एज अ प्रॉप्स जो है ना सेंड करते हैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर एज अ वेरिएंट को प्रॉप्स सेंड करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमारे पास और चीज़ आती है, जैसा कि हमारे पास H6 है, इसकी जो हमारे पास 2 टाइप्स आती है, एक सब टाइटल 1 एंड सब टाइटल 2। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे ब्राउज़र पे हम जाते हैं तो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, सॉरी, इसको मैं जो है ना इंस्पेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो VS कोड में देखो, यहाँ पे हमने टाइपोग्राफी राइट किया था। ठीक है, लेकिन अब ब्राउज़र में यहाँ पे इंस्पेक्ट मैंने किया है तो यहाँ पे देखो इसने हमें H1 दिया है। ठीक है, इसने जब हमने इसको वेरिएंट दिया है तो इसने उसको कन्वर्ट कर दिया H1 के अंदर। ठीक है, और अगर हम H2 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखो इसने H2 का में दिया है। ठीक है, यानी कि इसको टैग में कन्वर्ट कर दिया है। और उसके बाद जो है ना हमें यहाँ पे H3 और इसी तरह जो है ना H4 पे जाओ तो यहाँ पे इसने H4 को जो है ना टाइपोग्राफी को हेडिंग H4 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमारे पास H6 के अंदर जो है ना हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती है, यानी कि वेरिएंट आ जाते हैं।
जिसमें हमारे पास होता है, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ टाइपोग्राफी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब टाइटल 1, और इसको मैं वेरिएंट में देता हूँ सब टाइटल 1, ठीक है। उसी तरह जो है ना मैं इसको देता हूँ सब टाइटल 2, हमारे पास आ जाता है, और इसको मैं सब टाइटल 2 सेव करता हूँ। ब्राउज़र पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो इसने सब टाइटल 1 एंड सब टाइटल 2 हमें यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट क्या है, देखो इसकी जो है ना सब टाइटल 1 जो है ना उसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और लेकिन सब टाइटल 2 जो है ना उसका फॉन्ट साइज हमारे पास जो है ना वो थोड़ा सा कम है, यानी कि वो बोल्ड में आ रहा है, ये थोड़ा लाइट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके अगर बात करें तो ये देखो H6 में ले रहा है, ठीक है, यानी कि ये H6 की टाइप्स है। तो इस तरह भी आप जो है ना इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है ना अगर आपने सिंपल पैराग्राफ देना है तो उसके लिए हमारे पास आता है इसमें वेरिएंट। यहाँ पे मैं टाइपोग्राफी कंपोनेंट यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, इसको क्लोज भी कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है ना इसके लिए हमारे पास आता है बॉडी। वेरिएंट के अंदर जो है ना हम बॉडी 1, और यहाँ पे जो है ना हम राइट करेंगे कुछ भी टेक्स्ट राइट कर देते हैं, लोरम मैं 10 ले लेता हूँ, और उसको जो है ना मैं कॉपी करके यहाँ पे बॉडी 2 राइट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ बॉडी 1 में और बॉडी 2 में। तो ब्राउज़र पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो बॉडी 1 है वो 16 पिक्सल की आ रही है, ठीक है, यानी कि बॉडी 1 जो है ना उसके जो पिक्सल है ना वो 16 पिक्सल है, और यहाँ पे देखो इसने पैराग्राफ में इसको कन्वर्ट कर दिया, और बॉडी 2 जो है ना वो हमारे पास जो है ना 14 पिक्सल आई थिंक आ रहा है। तो ये हमारे पास अगर आपको जो है ना कम जो है ना साइज़ में चाहिए, यानी कि साइज़ जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ टेक्स्ट का, तो आप बॉडी 2 यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको नॉर्मल यानी कि चाहिए तो उसके लिए आप जो है ना बॉडी सिंपली यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बॉडी 1। तो इसमें क्या चीज़ है कि बॉडी 1 जो है ना हमारे पास डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है। अगर आप बॉडी 1 यूज़ भी ना करो तो फिर भी जो है ना वो 16 पिक्सल ही रहता है। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। अब फर्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ में है, और इसके जो है ना फॉन्ट साइज़ 1 rem है, 1 rem इक्वल होता है यानी कि हमारे पास 16 पिक्सल के, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जो है ना अगर आप चाहते हो कि हमारे पास वेबसाइट के अंदर जो है ना जैसे कि H6 है, H4 है, ये हमारे पास जो है ना मेड हेडिंग रहे, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉप्स आता है कंपोनेंट नाम से, ठीक है। कंपोनेंट मैं यहाँ पे राइट करूँगा, और इसमें मैं यहाँ पे दे देता हूँ H1, सॉरी यहाँ पे मैं H1 राइट कर देता हूँ। तो अब जो है ना क्या होगा यहाँ पे, ये हमारे पास जो 4 है इसमें अब क्या होगा कि अब हमारे पास जो है ना टाइपोग्राफी 4 जो है वो यानी कि वेरिएंट 4, इसको जो है ना H1 है फर्स्ट हेडिंग हमारे पास कंसिडर करेगा। ब्राउज़र के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं H4 को जो है ना करता हूँ सिलेक्ट, तो यहाँ पे देखो H4 को मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखो H4 जो है ना H1 में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसको जो है ना हमारे पास टॉप हेडिंग कंसिडर करना है, आप इस तरह जो है इस तरह भी जो है ना यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास एक और चीज़ आती है गटर बॉटम के नाम से। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है ना बॉटम पे थोड़ी सी मार्जिन आ जाती है, जैसे कि H1 में मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, H4 में यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ गटर बॉटम, और इसमें आपने जो है ना कुछ भी वैल्यू नहीं देना होती। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ, यहाँ पे H4 के नीचे देखो हमारे पास कुछ मार्जिन आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे चेक करना हमारे पास जो है ना नीचे मार्जिन आ रही है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप टाइपोग्राफी को यूज़ कर सकते हो। इसमें हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट आ जाते हैं, और डिफरेंट प्रॉप्स जो है ना जो मेन जो प्रॉप्स आती हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए सारी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना डिस्कस करेंगे बटन को, ठीक है, कि हम जो है ना MUI मटेरियल जो है ना लाइब्रेरी से किस तरह जो है ना बटन को क्रिएट कर सकते हैं, उनके साइज़, कलर और ये सारा कुछ जो है ना हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you find this video helpful, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram, LinkedIn, and Patreon for more tips and tricks. Link in description.